शेषनाग ने बचाई बकरी की जान। एक गांव में रमेश अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी एक बेटी थी सीता। सीता को जानवरों से बड़ा ही लगाव था। एक दिन रमेश लकड़ियां तोड़ने जंगल जाता है कि उसे एक प्यारी सी बकरी दिखाई देती है, जिसे देखकर रमेश को उस पर दया आती है। कितना प्यारा बच्चा है ये, बिल्कुल मेरी सीता के जैसे। चलो मैं इसे घर ले जाता हूँ। सीता इसे देखकर बहुत खुश हो जाएगी। वैसे भी उसे पालतू जानवर बहुत पसंद है। रमेश ऐसा सोचकर उस बकरी को घर ले आता है। सीता बकरी के बच्चे को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो उसे प्यारी नाम देती है और कहती है, प्यारी, आज से तुम्हारा नाम प्यारी है। तुम मेरी दोस्त बनोगी, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। सीता प्यारी के साथ खेलती कूदती और साथ में ही रहने लगती है। उन दोनों की अच्छी और पक्की दोस्ती बन गई थी। प्यारी को बात करना नहीं आता था, पर वो बहुत ही समझदार थी। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। प्यारी अब दूध देने लगती है, जिसे बेचकर रमेश को अच्छे खासे पैसे मिलने लगते हैं। दरअसल प्यारी जब से घर आई थी, तब से ही रमेश की पैसों की परेशानियां दूर हो गई थी। ये सब जब उसके भाई की बीवी रमा को पता चलता है, तब वो महेश से कहती है, अरे आपके भाई को देखा कैसे पैसे कमा रहा है। वो जो प्यारी बकरी है ना, वो उसके लिए बहुत ही लाभदायक है। प्यारी को कुछ दिनों के लिए मांग कर लेकर आओ हमारे घर। हो सकता है हमारे भी भाग्य बदल जाएंगे। रमा की बातों में आकर महेश अपने भाई रमेश के पास जाकर प्यारी को मांगता है, पर तब रमेश कहता है, सुनो महेश, तुम मुझसे पैसे मांगते तो मैं बिना कुछ कहे दे देता, पर मैं प्यारी को तुम्हें नहीं दे सकता। मेरी बेटी सीता प्यारी के बगैर रह ही नहीं सकती। अरे तू भाई के लिए इतना भी नहीं कर सकता? मैंने थोड़ी ना तेरी धन दौलत मांगी थी, बस कुछ दिनों के लिए प्यारी को ही तो मांगा था। महेश गुस्से से घर चला जाता है। अपनी बीवी रमा को सब बताता है। तब रमा को भी बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, देखा तुम्हारे भाई को, मैं तो कहती हूँ कि उस प्यारी को अब किडनैप ही कर लो। हमें प्यारी नहीं मिल सकती तो उसके पास भी नहीं रहने देंगे हम उस प्यारी को। रमा महेश को और भड़काती है। महेश रात में प्यारी को चुपके से उठा लेता है और उसे एक कसाई को बेच देता है। महेश पैसे लेकर घर आता है। पैसों को देखकर रमा बहुत ही खुश हो जाती है। अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं। बड़े आए, मेरी बेटी सीता रह नहीं सकती प्यारी के बगैर। अब कहाँ से लेकर आओगे प्यारी को? कल तो उस प्यारी का आखिरी दिन होगा। रमा और महेश बहुत खुश थे, तो उधर प्यारी को न पाकर रमेश और उसका परिवार दुखी हो गया था। सीता का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। तब सीता रमेश से कहती है, पिताजी पिताजी पिताजी, प्यारी कहाँ गई है? पता नहीं प्यारी किस हालत में होगी। पिताजी मुझे प्यारी चाहिए, अभी के अभी मुझे प्यारी ला कर दीजिए। रमेश पूरे गांव में प्यारी को ढूंढता है, पर उसे प्यारी कहीं दिखाई नहीं देती। उसे अपनी बेटी की हालत देखी नहीं जाती। तब सीता की माँ कहती है, देखिए तो सीता की क्या हालत हो गई है रो रो कर। मुझे तो आपके भाई पर ही शक हो रहा है, कहीं उसी ने तो हमारी प्यारी को नहीं चुराया। हमारी प्यारी गर्भवती है जी, उसे कुछ हो गया तो? अरे नहीं नहीं, मैं तो उसके घर भी जाकर आया हूँ। प्यारी वहां भी नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं कुछ भी करके प्यारी को ढूंढ लाऊंगा। सीता की माँ मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगती है, हे भगवान, मेरी सीता बेटी संभल जाएंगी, पर मेरी प्यारी को बचा लो। वो किसी कसाई के हाथ लग गई तो उसके साथ साथ उसका बच्चा भी इस दुनिया से विदा हो जाएगा। हे भगवान, एक माँ के लिए प्रार्थना कर रही है, भगवान इस माँ की लाज रख ले। उधर प्यारी को एक कसाई अपने मटन शॉप लेकर जाता है। प्यारी को सब समझ आता है। वो रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, पर उस कसाई को उस पर दया नहीं आ रही थी। वो प्यारी को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ शेषनाग प्रकट होते हैं।
वो उस कसाई को काट लेते हैं और प्यारी को बचा लेते हैं। प्यारी शेषनाग के साथ घर वापस आती है। प्यारी को देखकर सब खुश हो जाते हैं। सीता तो प्यारी के गले लग जाती है। शेषनाग को देखकर सीता की माँ कहती है, शेषनाग जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी प्यारी की जान बचा ली। तब शेषनाग सीधे महेश के घर जाता है और रमा और महेश को लपेट लेता है। वो दोनों जान बचाने के लिए चिल्लाने लगते हैं। तब रमेश और उसकी बीवी वहां पहुंच जाते हैं। तब महेश और रमा प्यारी को किडनैप करके उसे कसाई को बेचने की बात कबूल करते हैं और माफी मांगते हैं। तब सीता की माँ कहती है, शेषनाग जी, माफ कर दीजिए इन दोनों को। आज के बाद वो कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। शेषनाग वहां से चले जाते हैं। रमा और महेश माफी मांगते हैं और उनका धन्यवाद भी करते हैं। वो दोनों उन्हें माफ करके अपने घर आते हैं। इस तरह से शेषनाग की वजह से सीता को उसकी प्यारी वापस मिलती है और कुछ ही दिनों के अंदर प्यारी एक प्यारे से बच्चे को जन्म देकर खुशी से रहने लगती है। मिनी प्रेशर कुकर। राजापुरम नाम के गांव में किशन और रानी नाम के पति पत्नी रहते थे। उनके साथ किशन की मां सावित्री भी रहती थी। इन लोगों के बीच छोटे मोटे झगड़े होते रहते थे, पर सभी मिलकर रहते थे। किशन की छोटी सी नौकरी थी। वो अपनी आई हुई छोटी मोटी कमाई से जैसे तैसे अपने परिवार को पाल रहा था। सुनिए, इतने लोगों का खाना पकाना मेरे बस की बात नहीं है। आप किसी नौकरानी को क्यों नहीं रखते? क्यों रानी, घर पर हम तीनों ही तो हैं। इसके लिए काम वाली क्यों? तुम ही जैसे तैसे काम कर लो। वैसे भी हम मध्य वर्ग कुटुंब से हैं, बेकार में पैसे खर्च नहीं कर सकते। हमेशा कुछ ना कुछ बहाने बनाते हो। पत्नी को कैसे खुश किया जाए मालूम भी है या नहीं? पर बातों की तो आपके पास कोई कमी नहीं है। किशन के दफ्तर जाते ही रानी की पड़ोसन श्यामला आकर कहती है, क्या हुआ रानी, क्यों उदास लग रही हो? काम वाली को रखने को कहा था मेरे पति को, मुझे ही लेक्चर देकर जा रहे हैं। क्या तुम्हारे घर में नौकरानी नहीं है? तो क्या घर का सारा काम तुम अकेली ही करती हो? कितने कष्ट हैं तुम्हारे। वैसे मेरे पति सारा काम नौकरानी से ही करवाते हैं। वैसे तुम्हारे किचन में मिनी प्रेशर कुकर है कि नहीं? ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है। मेरे पास सारे पुराने बर्तन ही हैं। मेरे पति तो फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, टीवी सब खरीद चुके हैं, जिससे मेरे सारे काम आसान हो गए। तुम भी अपने पति से कहो कि वो ये सब खरीद के दें तुम्हें। ठीक है श्यामला, तुम्हारा सुझाव अच्छा है। किशन ऑफिस से घर आता है। ए जी सुनो, तुरंत मेरे लिए एक मिनी प्रेशर कुकर खरीद दीजिए, वरना मैं खाना नहीं बनाऊंगी। क्या इतनी जल्दी? तनख्वाह आने दो, खरीदता हूँ। आपको कुछ भी कहो, आप तनख्वाह से उस चीज को जोड़ देते हो और बाद में भूल जाते हो। यही मेरी किस्मत है। बेकार में बहस मत करो रानी, कहा ना खरीद लूंगा, थोड़ा सब्र रखो। बहू, थोड़ी कॉफी देना, तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ठीक है सासू माँ, मैं आपके बेटे को मिनी प्रेशर कुकर खरीदने को कह रही हूँ, तो ये खरीद नहीं रहा है। थोड़ा आप ही इन्हें खरीदने को कहिए ना। कॉफी और मिनी प्रेशर कुकर का क्या संबंध है? हमारे जमाने में तो गैस स्टोव भी नहीं था, और आजकल की औरतों को देखो, सारी सुविधाएं हैं इनके पास। और क्या चाहिए? तुम बहुत किस्मत वाली हो बहू, तुम्हारा पति बहुत अच्छा है। बेकार में अपने पति से बहस मत किया करो। रानी अपने मन में सोचती है, अरे ये बुढ़िया तो हमेशा अपने बेटे का ही साथ देती है। मन ही मन क्या सोच रही हो? पहले कॉफी बना कर लाओ। अगले दिन श्यामला के घर में नौकरानी नहीं आई थी। श्यामला को खाना बनाना नहीं आता था।
वो प्रेशर कुकर की विजिल का प्रेशर निकाले बिना प्रेशर कुकर को खोल देती है। एकदम से प्रेशर कुकर का सारा खाना उसके मुंह पर पड़ जाता है। वो चिल्लाते हुए बाहर भागती है। क्या हुआ श्यामला, क्यों चिल्ला रही हो? ये आवाज कैसी है? आज शाम काम वाली घर पर नहीं आई तो खाना बनाने में खुद गई। प्रेशर कुकर का ढक्कन निकालते ही सारा खाना मेरे मुंह पर पड़ गया और मैं ऐसी हो गई। मुझे कुछ काम नहीं आता, कभी काम किया हो तब ना। ए जी, मुझे प्रेशर कुकर नहीं चाहिए, आप मत खरीदो, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। क्या हुआ रानी? कल ही तो प्रेशर कुकर खरीदने के लिए बहस कर रही थी, तो फिर आज क्यों मना कर रही हो? कुछ नहीं, हमारी पड़ोसन वो श्यामला को प्रेशर कुकर ठीक तरह से लगाना नहीं आया और उसका चेहरा खराब हो गया, इसीलिए मैं डरकर मना कर रही हूँ। बस इतनी सी बात। कोई भी चीज सावधानी से बरतनी होती है। श्यामला को कुछ भी काम नहीं आता। वो हर काम के लिए नौकरानी पर निर्भर थी। हमारा काम हमें खुद करने की आदत डालनी चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम्स आती हैं। नौकरानी हर वक्त साथ नहीं रहती। काम नहीं करोगी तो बीमारियां आ जाएंगी। इसलिए हर किसी को कोई ना कोई काम करना चाहिए। अच्छे ब्रांड का प्रेशर कुकर लाता हूं, संभाल कर इस्तेमाल करना। जो भी हो, तुम काम बहुत अच्छे से करती हो। हर किसी की बात मत सुना करो। जिसके मुंह में जो आता है वो कह देता है। हमें अपना काम करना चाहिए। किशन की कही हुई बातें रानी को कुछ समझ में आती हैं और उसकी आंखें खुलती हैं। आप सही कह रहे हो, हमारा काम हम ना करें तो प्रॉब्लम्स आएंगी ही। ये श्यामला को देखकर मुझे समझ में आ गया। अब मैं आपसे बहस नहीं करूंगी, मैं अपना काम खुद ही कर लूंगी। किशन एक नया प्रेशर कुकर लाकर रानी को देता है। रानी बहुत खुश हो जाती है। हमें किसी की बातों में आकर अपने घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।